लंबा खींचने का हमें कोई शौक नहीं है। हमने उस दिन भी लंबा नहीं खींचा था, पॉइंट ही इतने ज़्यादा थे। अगर मैं 10 चीज़ें बुरी किया हूँ तो, या मतलब उसने मेरे को 10 चीज़ों के लिए बुरा बोला है, या उसको लगता है मैं 10 चीज़ों के लिए बुरा हूँ, तो मैंने उस अगर वो वही 100 चीज़ें बुरी किया है तो मैंने वही 50 पे बात करी। 50 की फिर भी शर्म रखी अपने सारे सीनियर्स की। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, मैटर हमने शुरू नहीं किया। उसके बाद एक दूसरे के बैकग्राउंड पे, या क्या कहते हैं, या किसी के अपीयरेंस पे, या किसी के पे मैं पहले नहीं गया। मैं उनमें से नहीं हूं जो चुप रह के पीछे हट जाते हैं, या चुप रह के दब जाते हैं, या जिनके साथ जबरदस्ती हो जाती है, या जिनको दबाया जाता है। सिंपल एज दैट। तो सबसे पहला मैटर, एज वाले मैटर पे जाते हैं। उसने मेंशन किया कि मैंने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया कि उसकी एज ऊपर नीचे है। मुझे कभी फर्क नहीं पड़ता था, आज तक कितने साल हो गए, मुझे कभी फर्क नहीं पड़ता था वो क्या खाता है, क्या पीता है, क्या उसकी एज है या क्या। मैं उस चीज़ को कभी नोटिस में नहीं रखा था। बट जब तूने मेरी सारी चीज़ें उछालने की कोशिश की तो फिर मुझे भी तेरी कुछ चीज़ों के बारे में बात करनी पड़ी। तो एज मैटर पे पहले तो मुझे पता है इंटरनली क्या क्यों चेंज हुआ है, क्या किस लिए चेंज हुआ था, वो मेरे पास सारा मेरे को पता है ना, क्योंकि मैं भी हर जगह पे मौजूद था। तूने भी जहाँ जहाँ तू मौजूद था, तूने भी मेरी हर चीज़ का उछालने का ट्राई किया है ना। तो एज मैटर का तूने पासपोर्ट और पैन कार्ड दिखा दिया, बट बहुत जगह वीडियोस पे और बहुत एडवर्टेटिव्स के पोस्ट पे तूने खुद से एग्री किया हुआ है कि तेरी 96 तेरी बॉर्न एज है। मतलब तूने, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि तूने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया, मैं तेरे के फेक इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। तो अब या तो तू झूठा है, या तो तेरा पासपोर्ट और पैन कार्ड झूठा है। अगर लीगली बात करूँ तो ये चीज़ 420 की ओर बढ़ती है। वो बंदा नहीं, लीगल एक्शन की तरफ है ना। 420 ओपी नहीं पे, हाँ यार 420 नहीं, धारा 420। तो सिगरेट वाले मैटर पे मैंने अपने से कोई बात नहीं बनाई। मुझे सब पता है इंटरनली, मुझे ए टू जेड पता है कि क्या है। बट मैंने फिर भी बहुत चीज़ों का पर्दा रखा जो कि तूने बिल्कुल पर्दा नहीं रखा। और तू बाद में अपनी बात से बैक ऑफ कर रहा है कि तूने मेरी ड्रिंक वाली बात उछाली। तुझे नहीं उछालनी चाहिए थी ये चीज़, शायद तेरे को पहले सोचना चाहिए था। वो मेरा किरदार है या वो मेरा करेक्टर है कि मैं ज़्यादा चीज़ें गलत कंज्यूम नहीं करता हूँ, या मैं कैसे चलता हूँ वो मेरी चॉइस है। तो सिगरेट वाले मैटर पे तूने मुझे बोला कि मैं तुझे डिफेम कर रहा हूँ। ओशन के एक व्लॉग वाली वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पे पूरी वायरल है, लोगों ने देख रखी है। और उसके बिना मेरे पास भी है और सोशल मीडिया पे ही है, तेरी वेब पीते हुए वीडियो भी लीक हुई हुई है। एक एक्स्ट्रा तूने जो खुद से वर्ड ऐड किया है, जो मैं कुछ दिखाया और तूने अपने आप से रिलेट किया कि मैंने कहीं पे मेंशन किया कि तू वीड वगैरह पीता है। तो आई डोंट थिंक कि मैंने ये कहीं पे मेंशन किया है। बाकी जो असलियत है वो मुझे मालूम है, तो क्या करता है क्या नहीं करता मुझे उन लोगों का भी पता है, किसके साथ करता था क्या करता था। तो अपन ये चीज़ को थोड़ा नैरो रखते हैं, सोशल मीडिया पे नहीं करते हैं, है ना। दिखाओ, ओके दिखाओ। मैं कुछ भी पर्सनल क्लिप नहीं लीक कर रहा हूँ, इसके पास शायद मेरी पर्सनल क्लिप्स होंगी। मैं सिर्फ उन क्लिप्स की बात कर रहा हूँ जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं, है ना। बट डिफरेंट बट स्काउट कैसा है? कैसा है? बस ठीक है, बता। अब कुछ बारह आते सट्टा मारने बोल। अरे नहीं, अबे मैं लाइव पे था। अबे बात कुछ नहीं। ऑडियंस बोल रही है कॉल स्काउट। देख सुन, जो भी हुआ जैसे भी हुआ, ऑडियंस यहाँ पर हार्ट स्पैम करिए फॉर यू एंड दे वांट टू से वन थिंग कि तूने जो किया अभी तक सिर्फ ऑरेंज रॉक के लिए नहीं, सब चीजों के लिए। अरे नहीं, अबे मैं, है ना। तो ये तेरी खुद की वर्डिंग है। और सोशल मीडिया से जो मेरे को मिली है, मैंने कुछ भी खुद से पर्सनल वीडियोस अभी तक लीक नहीं की, या मैं पर्सनल वीडियोस की बात नहीं करता हूँ। वेब वाला भी है सारा, वो आप लोग देख सकते हो। फिर आता है कि ब्लड टेस्ट मैटर। सब समझदार हैं, चैट भी समझदार है, मैं भी समझदार हूँ, क्या चीज़ कितने टाइम के लिए रहती है, सब पढ़े लिखे हैं, सबको मालूम है। गुमराह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं थोप नहीं रहा, मैं सिर्फ तेरी बातें किया जो तूने मेरी बातें की, और उससे तूने सॉरी बोला, और मैंने किसी चीज़ से बैकअप नहीं की और तूने बहुत चीज़ों से बैकअप की। मैं तो अभी ब्लड टेस्ट करा देता हूँ, सामने वाला कराएगा कि नहीं उससे पूछ लो। तो सामने वाला तेरे सामने, मैं नंबर हाइड कर लेता हूँ, मेरे सामने ये मेरा सारा डोप टेस्ट पड़ा है। मैंने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, अपनी सेफ्टी पर्पसेस की वजह से, गवर्नमेंट उससे क्या कहते हैं हॉस्पिटल से डोप टेस्ट हुआ है, क्योंकि मुझे कुछ पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए कुछ चीज़ चाहिए थी। और ये इसकी तारीख है 4/9/2024, 4/9/2024 को, आज से 1.5 महीने पहले। मैं आज भी रेडी हूँ, एनी टाइम रेडी हूँ टेस्ट कराने के लिए, मेरे पे टेस्ट कराने के लिए, जो तूने बोला या जो तूने मुझे अगेन दोबारा डिफेम करने का कोशिश किया। और जब मेरी तेरे साथ फोन पे बात हो रही थी, तब तू ये चीज़ बोल रहा था कि वो जो मैंने पूछा था इससे, मेरे पास 44 मिनट्स की कॉल रिकॉर्डिंग है। तो मैंने इससे पूछा था कि तूने वो क्यों डाला, तो इसका रिप्लाई था वो तो मैंने ऐसे ही डाल दिया था। तूने बहुत ट्राई किया
कि तू कुछ मेरे को बैक एंड मेंटल डैमेज दे दे इस चीज़ से, क्योंकि मेरे घर वाले भी सवाल कर रहे थे कि क्या मैटर है, जब कि मैंने उनको बताया कि ऐसा कुछ, मतलब चलो जो भी मैंने अपना उनको बताया कि ऐसा कुछ मैटर है ही नहीं, और उसको हाफ नॉलेज है, और बहुत चीज़ें हाफ नॉलेज पे बोला है। मैंने कोई कहीं पे हिंट नहीं दिया था तूने क्या किया क्या नहीं, मैंने कोई भी चीज़ कहीं पे बोली नहीं थी। एक फ्रेज जोड़ के जो तूने दोबारा लोकोवर्ड कर दिया था, मैंने कोई भी फ्रेज अभी तक लगाया नहीं था। तो मैं हरलैंड की बात कर सकता हूँ, मैं दुबई एक चीज़ है उसके भी बात कर सकता हूँ, और मैं जो MVP फ्लैट है उसके बारे में भी बात कर सकता हूँ। बट मैंने हिंट नहीं दिए थे क्योंकि मैं अवॉइड करना चाहता था। अभी भी मैं अवॉइड करना चाहता हूँ, अभी भी मैं इस चीज़ को आगे नहीं ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बोला था, जो कि तूने पोर्ट्रे किया उधर जाके, जो तूने मेरे पे कॉल पे बात की कि तू इस मैटर को एंड करना चाहता है, और तूने मुझसे पूछा मावी तू एंड करना चाहता है, तो मेरा रिप्लाई ये था कि मैं तो इस मैटर को शुरू ही नहीं करना चाहता था। तू मेरे को उस टाइम कॉल लगा लेता, मैं तेरे को तभी समझा देता कि तेरी जुबान से चीजें निकलते टाइम तेरे को नहीं पता चलता तू क्या बोलता है, तू बिल्कुल भी पीछे मुड़ के नहीं देखता है कि तूने खुद क्या क्या किया है। तेरे खाने की चीज की बात पे मैं आता हूँ, मुझे सब पता है तूने कहाँ क्या खाया है क्या नहीं खाया है। मैं यहाँ उस चीज़ का वो कॉल रिकॉर्डिंग पूरी प्ले करके मैं नहीं बताना चाहता कि तूने कैसे कैसे मुझे प्रेशराइज कराने की कोशिश की है, प्रेशराइज करने की कोशिश की है कि तू अपनी स्टेटमेंट को वापस ले दे, या उस वाली स्टेटमेंट पे तू दोबारा आके क्लैरिफाई मत करियो खाने वाली पे। तू कुछ भी खा जिंदगी में, मैं कुछ भी खाऊं पीऊं, उसका क्वेश्चन तुझे नहीं होना चाहिए था, और मुझे तेरे लिए क्वेश्चन उठाना पड़ा क्योंकि तूने मेरे पे क्वेश्चन उठाया। प्रूफ सोशल मीडिया पे प्रूफ नहीं होगा इस चीज़ का। तो दिस इज द कॉल रिकॉर्डिंग। तूने उस 44 मिनट्स में क्या क्या हागा, क्या क्या तू बात करना चाहता था। ऑडियंस शायद, मेरे को किसी बंदे ने, मेरे आसपास के लोगों की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने मुझे बोला कि बिल्कुल मत गिरियो ऑनलाइन, तो उस चीज़ से सारा प्रूफ हो जाता कि तूने क्या है क्या नहीं, पूरा एकदम प्रूफ हो जाता। प्ले नहीं, प्ले तुम मसाला में नहीं दे सकता, क्योंकि ये वाले मैटर को मैं ज़्यादा ड्रैग नहीं करूंगा, क्योंकि फिर इसमें तो बहुत ज़्यादा फंस जाएगा और मुझे प्रूफ करना पड़ जाएगा, विटनेस एंड ऑल सब वो चीज़ें आ जाएंगी, बहुत बड़ी चीज़ पे आ जाएगी, तो वो सोशल मीडिया पर नहीं करते हैं। मैं अपनी जो भी चीज़ बोला हूँ वो पूरी सोच समझ के 2-2 बार सोच के बोला हूँ, हर चीज़ सच बोला हूँ, कुछ भी झूठ नहीं बोला हूँ, कुछ भी झूठा तेरी तरह मैं इल्ज़ाम तेरे पे नहीं लगाया हूँ। आई कैन प्रूव इट जहाँ तू कराना चाहे। बट अगर इस मैटर को एंड करने वे में देखें, तो तूने बोला था कि तू मेरे पे, सॉरी आई डोंट नो तूने मेरे लिए बोला, शायद मेरे लिए भी बोला होगा, क्योंकि तूने ऐसा ही मेंशन किया कि तू डिफेमेशन केस कर देगा, तेरे को बोला ओके। तो मैंने ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में बोल के अपने दोनों नंबर देके रख दिए जो एक्टिव हैं कि मुझे कॉल कर देना जब अगर ऐसी कोई बात होती है। ऐसी कोई बात है नहीं, बट अगर कोई मेरे लिए ट्राई करे तो मुझे प्रायोरिटी पे इन्फॉर्म करना है ना, ताकि वो बात मिस ना हो या डिले ना हो। तो अगर ऐसा होता है तो मैं ये श्योरिटी देता हूं कि पूरी कम्युनिटी क्रम्बल करेगी उस सीन के बाद। और लीगल कैसे जाते हैं फिर मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, तुझे शायद सिर्फ लीगल वर्ड पता होगा, जाते कैसे हैं वो मैं तेरे को उस टाइम बता दूंगा, है ना। फिर मैं अपने अंदर का पुराना भाईचारा या अपने अंदर का एक सॉफ्ट कॉर्नर वाला या सॉफ्ट इंसान भूल जाऊंगा, और जो गिनती में भी नहीं आते, जो बैंगन जैसे जुलझुल आ रहे हैं, फेम लेने का ट्राई कर रहे हैं, नंबर्स लेने का ट्राई कर रहे हैं, ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे भी फिर चक्कर लगने शुरू हो जाए ना। तो थोड़ा ध्यान से, इसके बाद अभी तक का सब इग्नोर किया जाएगा। अब अगर कुछ हुआ तो फिर शायद तुम्हारा भी नंबर लग जाएगा, और मैं उसका वेट करूंगा जब तक उसका लीगल एक्शन नहीं आता। अगर नहीं आया तो मतलब मैं गलत नहीं था, मैं सच्चा था, तो फिर मैं लीगल जाने का ट्राई करूंगा ना, और मैं हर चीज़ के लिए लीगल जाऊंगा, मैं बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं। एक चीज़ और बोलना चाहूंगा कि मैं आज प्रूफ से या कुछ भी लेके सोशल मीडिया पे क्यों नहीं करना चाह रहा। मॉडल से मेरी बात हुई थी, वो भी काफ़ी ऐसा लो साउंड कर रहा था, और मैंने भी उसकी बातें सारी ध्यान से सुनी कि सोशल मीडिया पे जितना होना था, मैंने उसको सिचुएशन समझाई कि उसने शुरू किया, उसने किसी का भी साइड नहीं लिया, उसने जस्ट ये बोला कि तुम दोनों इसको एंड करो। तो मेरा एंड करने का तरीका ये है, उसने अपनी तरीके से ज्वाइन किया था, उसका वो था, तो मैं आज एंड ही कर रहा हूँ। उस बंदे की रिस्पेक्ट रखते हुए मैं कुछ भी उछाल नहीं रहा हूँ, है ना, जिसमें मैं या वो नहीं, इतने से सर्कल से फिर वो सर्कल कितना बंदों का बन जाएगा धीरे धीरे खींचते खींचते, वो हमें पता भी नहीं चलेगा। कल डायनामो ने भी आके बोला, आई थिंक मैंने स्ट्रीम देखा, कि उसने कितना मेंटल पीस उसका खराब हुआ, उसने कितना कुछ फेस किया, कितने लंबे टाइम के लिए, उसने 2 साल मेंशन किए। ऐसे कितने बंदे हैं लाइन से, सांगवान, बिश्मा, GTX प्रीत, जॉनी, ये सब कितने बंदे हैं, इन लोगों को क्या क्या फेस करना पड़ा होगा। जो मैंने अपने मुंह से तेरे को भाई बोला है, या जितने भी टाइम की, वो टाइम पीरियड छोटा सा था, उसके लिए हमने जो मेमोरीज बनाई हैं, उस मेमोरीज को रखते हुए मैं एक लास्ट वार्निंग बोल ले, सजेस्ट लगा ले, कुछ भी लगा ले, इस मैटर को एंड करना है। अगर एंड नहीं करना है तो ये बहुत वाइड चला जाएगा ना, बहुत लोग भी फंस जाएंगे, और तेरा भी आई थिंक, मेरे को 99% श्योरिटी है कि तेरा करियर दांव पे लग जाएगा। मेरे घर पे फैमिली है, मैं रिस्पॉन्सिबल बंदा हूँ बहुत टाइम से,
तू भी शायद आगे जाके रिस्पॉन्सिबल बनने वाला होगा, या तेरे पास अभी भी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। उन सब चीजों को मैं मुद्दे नजर या ध्यान में रखते हुए ये सोच के कहीं ना कहीं फिर भी सॉफ्ट कॉर्नर एक रख रहा हूं कि तू स्ट्रीम पे आके मेरे को पर्सनल फोन मत करियो। पर्सनल फोन तूने सारी चीजें एक्सेप्ट करी, तूने अपनी गलतियां मानी, सब कुछ किया, उस रिकॉर्डिंग में है, बट तूने पर्सनल कुछ और करके फिर तू स्ट्रीम पे कुछ और कर दिया। दैट्स वेरी डिस्गस्टिंग। मतलब वो क्लियरली दिख रहा है कि तू मुझे डिफेम करना चाह रहा है। तेरी फैमिली और तेरे सब ध्यान में, मतलब मैं इतना भी जाहिल नहीं होना चाहता कि मैं बिल्कुल ही किसी के पीछे पड़ जाऊं। तू भी शायद ये नहीं चीज करना चाहता, और मैं मतलब ये मेरा नेचर ही नहीं है ना। तो तू स्ट्रीम पे आके खुद से बोल दे कि सॉरी, उस दिन की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैं ये सारा मैटर इतना ज्यादा खींच दिया। उन लोगों का सजेशन मत लियो जो तेरे को आके पीछे से बोलेंगे कि नहीं 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 लीगल जा, नहीं नहीं देख लेंगे हो जाए। उनके पीछे मत लगियो, फटेगी तेरी। जिस दिन जब फटेगी फिर सब भाग जाएंगे। कहीं भी झूठ नहीं बोला मैंने, कोई भी झूठा इल्जाम नहीं लगाया। इस चीजों को यही रोकते हैं, प्रॉब्लम बनेगी। इससे बेटर हम लोग सब एक दूसरे के साथ सब अच्छे हैं। तो दैट्स इट, दिस इज द कंट्रोवर्सी एंड। खत्म यहाँ पे मैं करना तेरे को बोला हूँ एक चीज के कैसे खत्म हो सकती है। इट्स योर चॉइस। ध्यान से सोचियो और ध्यान से सारे डिसीजन लियो। बाय बाय।